हेलो स्टूडेंट्स, 2023 का नोबेल प्राइज अनाउंस हो गया है। किसको किसको डिफरेंट फील्ड्स में अवार्ड्स मिला है। साथ में एग्जाम्स में देखा गया है कि स्टैटिक क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, जैसे किन किन इंडियंस को अब तक ये अवार्ड मिला है, या इंडियन ओरिजिन से कौन लोग थे जिनको अवार्ड मिला है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं कि किनको 2 बार मिला है ऐसे अवार्ड, पहली लेडी कौन थी जिनको ये अवार्ड मिला है। ऐसे तमाम बातों का एक ही जगह पे आपको सारा कलेक्शन मिल जा रहा है। ये कलेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम माइंड्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करिए, आने वाले और भी वीडियोस बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला पॉइंट। यहाँ हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके लिए, कैटालिन कैरिको, ड्रू विसमैन, या बोथ ऑफ द अबव, या लिनस पॉलिंग। और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। अब ये कौन लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे कैटलिन कैरिको और ड्रू विसमैन ये रहे। इनके फोटो भी पहचान लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज यहाँ लेते हैं। दिस अवार्ड विल बी गिवन टू देम फॉर देयर डिस्कवरीज रिलेटेड टू nucleoside based modification which made possible the development of effective mRNA vaccine against COVID-19। ये दोनों हंगरी के रहने वाले हैं और इनका कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त था कि कोविड-19 से जो जब पूरी दुनिया त्रस्त थी तो इनके द्वारा कुछ ऐसी खोज की गई जिससे वैक्सीन निर्माण में बहुत बड़ा हेल्प हुआ। नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय, अब ये कौन अवार्ड करता है, वो अवॉर्डेड बाय कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये स्वीडन इसको ये प्राइज देता है और जो इंस्टीट्यूट देता है उसका नाम है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इसका प्राइज मनी भी यहाँ देख लीजिए, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। क्रोनर स्वीडन का करेंसी है, जो विच इज इक्विवेलेंट टू $1 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। किनकी याद में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और अपने विल में इन्होंने लिखा था कि इससे जो भी पैसा आएगा, जो रॉयल्टी आएगा, उससे ये अवार्ड दिया जाए। टेकअवेज देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल वाज बोर्न इन स्वीडन ऑन October 21st, 1833। He invented the explosive called dynamite, जिसका बहुत इस्तेमाल होता है बड़े बड़े माइंस के माइंस को एक्सप्लोजन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और भी कई इस्तेमाल है। सो अल्फ्रेड नोबेल डाइड ऑन 10th of December 1896 इन सैन रेमियो। एक्चुअली इसी दिन ये फाइनली अवार्ड दिया जाता है 10th of December को, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये रहे अल्फ्रेड नोबेल और इन्हीं का आविष्कार था डायनामाइट। यहाँ रहा पॉइंट, इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज गिवन। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है, और इसका राइट आंसर है 6। कौन कौन से वो फील्ड है, आइए देखते हैं टेकअवेज में। नोबेल प्राइज इज गिवन इन 6 फील्ड्स। फील्ड्स कौन कौन से हैं, मेडिसिन में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस का अवार्ड होता है, शांति पुरस्कार, इकोनॉमिक्स में और लिटरेचर में। ये 6 एरियाज है जहां पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, When is the Nobel Prize given every year? ये किस दिन दिया जाता है, अभी मैंने बताया ये 10th of December को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ टेकअवेज देखिए, The winners of the Nobel Prizes are announced every year in October. It is given on 10th of December, the death anniversary of Alfred Nobel. Right? I believe ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे, When were the Nobel Prize given for the first time? पहली बार कब दिया गया था नोबेल प्राइज, और राइट आंसर है सी ऑप्शन, 10th of December 1901। नेक्स्ट है, हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये 4 में से कौन सा यूनिवर्सिटी या एकेडमी या अवार्ड देता है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और राइट आंसर है इसका ओके। ऊपर में एक और आ रहा है आपको, एक और टेकअवेज देखिए यहाँ पे, हेनरी ड्यूवांट एंड फ्रेडरिक पेसे were the first to receive the Nobel Prize in 1901। ये पहले थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था और शुरुआती यहीं से हुआ था। राइट नाउ 6 का था ये क्वेश्चन, क्या नोबेल प्राइज किस फील्ड में, जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है, वो कौन देता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, यानी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ये इकोनॉमिक्स के लिए
नोबेल प्राइज का घोषणा करता है। 7th पॉइंट है, हु रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले कौन थे? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज बोथ द अबव। ये दोनों को मिला था, एक है नॉर्वे के रेगनर फ्रिस और जैन टिम्बरचिन जो कि नीदरलैंड के हैं, राइट। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ और जो इंडियंस को मिला है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। Which two Indians have so far been awarded the Nobel Prize in economics, in the field of economics? और राइट आंसर है इसका both the above, that is अमर्त्य सेन, इनको मिला है 1998 में, ये रहे अमर्त्य सेन, और अभिजीत बनर्जी 2019 में, बहुत रिसेंटली इनको मिला है। So both the above is the right answer, right? यहाँ टेक अवे एक और भी, अमर्त्य सेन was the first Indian to receive the Nobel Prize in economics in 1998। ये रहे अमर्त्य सेन और ये रहे अभिजीत बैनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? मेडिसिन में कौन इन इंस्टीट्यूट या एकेडमी यह अवार्ड देता है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन, राइट। टेक अवेज देख लेते हैं। अब यहां पर दिया कि पीस अवार्ड कौन इंस्टीट्यूट देता है, इसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए कौन देता है और लिटरेचर के लिए कौन देता है, ये सारा नाम आपको याद रखना चाहिए। इन द फील्ड ऑफ पीस, अ 5-member कमिटी इलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट स्टॉर्टिंग, तो नॉर्वे का ये पार्लियामेंट है स्टॉर्टिंग, इसके 5 मेंबर की कमेटी बनती है और वो डिसाइड करते हैं कि विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये अनाउंस करता है ये अवार्ड, और लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी स्वीडन का, राइट। तो ये सारे लिस्ट भी आपको ध्यान रखना है कि कौन ये अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, हु इज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2 different फील्ड्स? और राइट आंसर इसका मैरी क्यूरी। देख लेते हैं यहाँ पे, मैरी क्यूरी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903 एंड फॉर केमिस्ट्री इन 1911। तो मैरी क्यूरी ही है जिनको फिजिक्स में भी अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला, और एक दूसरा फील्ड केमिस्ट्री में भी इनको दिया गया, राइट। ये रही। वैसे कहते रेडिएशन से ही इनका मौत भी हुआ था, तो इनको इनके द्वारा ही जो चीज इजाद किया गया वही इनके लिए सही नहीं रहा इनके जीवन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट मैन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2 different फील्ड्स? इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने देखा कि फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2 different फील्ड्स। अब एक और है यहाँ पे, वाज द फर्स्ट मैन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2 different फील्ड्स, और ये इसका राइट आंसर है लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग, राइट। टेक अवेज देख लेते हैं। लिनस पॉलिंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1954 एंड फॉर पीस इन 1962, राइट। तो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी आ रहे हैं आपके लिए, और ये रहे, हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज? और यहाँ नेल्सन मंडेला, वेंगेरी मैथाई, एलोन मस्क, आर.के. वर्गीस, और राइट आंसर है इसका वेंगेरी मैथाई। इनको 2004 में दिया गया था, और इनको इनसे मिल भी लेते हैं, ये देखिए ये है वेंगेरी मैथाई। नेक्स्ट पॉइंट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स में सबसे पहले किसको यह अवार्ड दिया गया था? और राइट आंसर यहाँ पे विल्हेम कॉनराड रॉन्गटेन, और इनका क्या इन्होंने इजाद किया था वो भी देख लेते हैं हम। और ये रहे रॉन्गटेन, और ये रहा इनका फील्ड। सो विल्हेम कॉनराड रॉन्गटेन, he was from Germany. He received the Nobel Prize in Physics in 1901 for the discovery of X-rays, जो आगे चल के मेडिकल फील्ड के लिए आज भी इस्तेमाल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये इजाद है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज? आबिया अहमद अली, इंदिरा गांधी, मैरी क्यूरी, मलाला यूसुफजई। और राइट आंसर इसका मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तानी नेशनल है। ये रही मलाला यूसुफजई, और इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहाँ। इनकी एक बुक भी याद रखिएगा, आई एम मलाला, बड़ा फेमस बुक है वो, उसे ध्यान रखेंगे आप। और फिलहाल यहाँ पर देखते हैं टेक अवे इसमें क्या है।
Malala Yousafzai received the Nobel Prize in 2014 in the field of peace and is from Pakistan. ये पाकिस्तानी नेशनल है. The oldest person to receive a Nobel Prize. अब यहाँ पे यंगेस्ट हमने देखा, अब इसके साथ ये भी समझ ले. The oldest person to receive a Nobel Prize is John B. Goodenough. 97 years के एज में इनको ये अवार्ड मिला. He is an American scientist and a German. He received the Nobel Prize in the field of chemistry in 2019. यानी जर्मन बॉर्न है ये, और ये अमेरिकन सिटीजनशिप होगी इनकी. ये 97 इयर्स की एज में इनको यह अवार्ड मिला. सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, सीनियर मोस्ट पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन पीस. सो पीस या शांति की कैटेगरी में किसको सबसे पहले अवार्ड मिला था? एनी बेसेंट, या काफी लंबा सा है कि हाँ नाम है, बैरोनेस बार्था सोफी फेलिसिटा वॉन शटनर. और यहाँ मलाला यूसुफजाई या नन ऑफ दीज. और राइट आंसर है ये बैरोनेस बार्था सोफी फेलिसिटा वॉन शटनर. अब ये इनका फोटो भी देख लीजिए यहाँ पर. इन्हीं को मिला था नोबेल प्राइज, फर्स्ट वुमन टू बी अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज. राइट, टेकअवेज एक और भी है इनके साथ. ही रिसीव्ड, in fact it should be she received the Nobel Prize in 1905 and is from Austria. ये कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रिया की. ये ध्यान रखेंगे, 1905 में ये अवार्ड इनको मिला था. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, which out of these is known as Nobel Prize in Mathematics. अब मैथ्स के फील्ड में भी एक प्राइज दिया जाता है जिसको इक्विवेलेंट माना जाता है नोबेल प्राइज के. तो यहाँ पर 4 नाम है, भारत रत्न, एबेल प्राइज, ऑस्कर अवार्ड, पुलित्जर प्राइज. और राइट आंसर इसका एबेल प्राइज. एबेल प्राइज जो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है और इसको इक्विवेलेंट माना जाता है नोबेल प्राइज के. नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 3 टाइम्स. तो इन सब में से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 बार, जी हाँ 3 बार इनको पीस प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज. ओके, और इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस. ये देखिए, ये जो अभी लोगो आया, ये एबेल प्राइज का यही प्राइज, यही चीज दिया जाता है. ओके, मेडल, यही मेडल दिया जाता है. और 17 फिलहाल ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज 3 टाइम्स किसको मिला है. और राइट आंसर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस. ये रहा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का ये इंसिग्निया. थोड़ा सा और इसका टेकअवेज देखते हैं. द रेड क्रॉस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन whose mission is to save human life and health. कहीं पर अगर वॉर भी होता रहता है तो ये लोग बीच में ही चले जाते हैं और कोई भी इन पे अटैक नहीं करता, क्योंकि ये इंसानों की सेवा करते हैं. कोई घायल हो गया, किसी को चोट पहुंची है, उसमें ये सहायता पहुंचाते हैं. It was established in 1863 AD by Henry Dunant in Geneva. Its headquarters is in Geneva, Switzerland. It has received the Nobel Peace Prize 3 times. 1917, 1944 and 1963. नेक्स्ट पॉइंट हम पहुंच गए यहाँ पे. देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है पॉइंट्स. Who was the first Indian woman to receive the Nobel Prize in 1979? 1979 में एक इंडियन वुमेन को यह अवार्ड दिया गया. वैसे इनका ओरिजिन बाहर का है और इंडियन सिटीजनशिप इन्होंने ले लिया था, और सिस्टर ऑफ चैरिटी कलकत्ता में इन्होंने बहुत काम किया है, लोगों के लिए बहुत काम किया है. मदर टेरेसा इज द राइट आंसर. 19 पॉइंट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी गिवन नोबेल प्राइज इन एनी वन फील्ड. आप अभी देख रहे होंगे जैसे मेडिकल फील्ड में 2 लोगों को दिया गया, कई बार केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया जाता है, इसी तरीके से कई फील्ड में कई बार 2 लोगों को दिया जाता है. लेकिन मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं? तो मैक्सिमम किसी एक फील्ड में 3 से ज्यादा लोगों को यह प्राइज नहीं दिया जा सकता. राइट, 3 से ज्यादा. मदर टेरेसा, ये देख लीजिए, ये मदर टेरेसा है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज. पहला इंडियन कौन था जिनको नोबेल प्राइज मिला था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर. 1913 में इनको मिला था. ये रहे रविंद्रनाथ टैगोर. और टेकअवेज में देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वाज गिवन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ही वाज गिवन द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर हिज कंपोजिशन गीतांजलि. इनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था. अगला पॉइंट यहां पर आ रहा है, विच वुमन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज
इन 1903, और इसका राइट आंसर है मैरी क्यूरी। टेकअवेज देखते हैं। ऑन 10th of December 1903, she was awarded the Nobel Prize in Physics. Mary is famous for discovering radioactivity. Marie Curie was a resident of Poland. ये पोलिश लेडी थी जिनको पहली लेडी जिनको ये नोबेल प्राइज दिया गया, और उनका नाम है ये मैरी क्यूरी, राइट। इन्होंने काम किधर किया था? रेडियो एक्टिविटी में। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड पोस्ट्यूमसली एबॉलिश्ड? तो मरने के बाद अब नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। ये कब ये बैन किया गया कि इसके बाद अब नहीं दिया जाएगा? वो हुआ था डी ऑप्शन, दैट इज 1974 में। तो 1974 के बाद ये तय हुआ था कि किसी की अगर डेथ हो चुका है उसको अवार्ड नहीं देंगे, राइट। पोस्ट्यूमसली नहीं देना, जीते जी देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्टेड? कब शुरू हुआ था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज? सबसे बाद में शुरू हुआ था, बी ऑप्शन, 1969 में। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ गया, which 4 persons have been awarded the Nobel Prize twice? अब ऐसे कई लोग हैं जिनको 2 बार दिया गया है, इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑल द अबव, यानी कि ये चारों लोगों को मिला है। ठीक है, उनके फोटोज भी यहाँ आप देख रहे हैं। मारी क्यूरी को भी देखते थे, ये रही मारी क्यूरी। लिनस पॉलिंग ये रहे, देन जॉन बार्डीन ये रहे, जॉन बार्डीन, और फ्रेडरिक सैंगर ये रहे। इन चारों लोगों को 2-2 बार नोबेल प्राइज मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक ही जगह लिखा हुआ है कि इंडियन हु वन नोबेल प्राइज, किसको इंडियन को मिला है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है 1939 में लिटरेचर के लिए, सीवी रामन 1930 में फिजिक्स के लिए, मदर टेरेसा 1979। नोबेल पीस प्राइज कैलाश सत्यार्थी को रिसेंटली दिया गया 2014 में नोबेल पीस प्राइज, अलॉन्ग विद वो पाकिस्तानी गर्ल जो है मलाला यूसुफजई, उन्हीं के साथ इनको भी मिला था नोबेल पीस प्राइज। और अमर्त्य सेन को रिसेंटली मिला फिर 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये सारे लोग हैं जो इंडियन जिनको कि नोबेल प्राइज मिला। अब एक और जान लीजिए, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं मगर है किसी और कंट्री के सिटीजन, उनको किसको किसको अवार्ड मिला? तो हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वीएस नैपॉल 2001 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, वेंकट रामाकृष्णन 2009 में मिला था ये इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर 1983 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में, दूसरे इंडियन जिनको इंडियन ओरिजिन के फिलहाल यहाँ पे जिनको इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला था। तो ये थे सारे कलेक्शन। उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहीं से आए। आपको अगर ये पसंद आया हो तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब तुरंत कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।